हेलो दोस्तों, इस चैनल पर हम गगन सर का जो सीपीयू प्रैक्टिस किंग है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सर का अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सीपीयू का जो सीपीयू प्रैक्टिस किंग है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम एचसीएफ एलसीएम से स्टार्ट करेंगे। तो ये एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर बोल रहे हैं दो संख्याओं 4 और 7 के अनुपात में यदि उनकी एचसीएफ 26 है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ में। अगर एचसीएफ हम एचसीएफ इक्वल टू एच होता है, एक मिनट, एचसीएफ इक्वल टू एच होता है तो संख्याएं हो जाएंगी क्या, संख्याएं हो जाएंगी एच एक्स और एच वाई, जहाँ पर एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर है। एच और एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। अगर इनका हम रेशियो लेना चाहें, रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स और वाई। यहाँ से हम संख्या निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एच एफ एच है तो एच एक्स और एच वाई, ठीक है। और यहाँ से हम अगर एलसीएम निकालना चाहें, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, संख्या एच एक्स और एच वाई है तो एलसीएम इनका हो जाएगा एच, और एलसीएम एक्स और वाई प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट एक्स और वाई। तो ये है कॉन्सेप्ट जिस पर हम नेक्स्ट सवाल सब करने वाले हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये। फिर स्टार्ट करते हैं। फिर एक मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। बोल रहा है सवाल में दो संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में है यदि उनकी एचसीएफ 26 है। एचसीएफ कितनी है, एचसीएफ जो है 26 है। तो संख्याएं अनुपात में है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याएं क्या, पहले सबसे पहले संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी ऐसे, अगर 26 है तो एक होगा 26 गुने 4, एक होगा 26 इंटू 7। इन संख्याओं का योग, अगर योग करेंगे तो 26 कॉमन आ जाएगा, इंटू 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 7 प्लस 4 11, तो हो जाएगा 6 8 2। ये आंसर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो संख्या, तो अगर संख्या एच है तो संख्या हो जाता है एच एक्स और एच वाई। एच कॉमन आ गया तो एच सी एफ, मतलब एच सी एफ इंटू एक्स और वाई। अगर योग बोले तो एक्स प्लस वाई, अगर अंतर बोले तो एक्स माइनस वाई, और एच सी एफ से गुना कर देंगे। यहाँ पे योग बोल रहा है तो योग बोल रहा है तो दो संख्या 4 और 7 है तो 4 और 7 का योग 11, डायरेक्ट 26 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना 6 8 2। यही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें भी ये पूछ रहा है योग। तो एच एफ कितना है, एच एफ 26 है इंटू दो संख्याओं में संख्या प्राइम नंबर कौन है, प्राइम नंबर में है 5 और 11, तो 5 और 11 का योग कितना हो जाएगा 16। 26 इंटू 16 6 6 12, अच्छा सॉरी 11 5 16 24 है तो 24 इंटू 11 5 16 हो जाएगा 6 6 24, 4 यूनिट डिजिट जो कि ए और डी दोनों में है। तो यहाँ से 3 का मल्टीपल आना चाहिए जो तो दोनों है, तो इसको हम 8 का भी मल्टीपल आना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल सब है तो कर देंगे। सिंपलीफाई अप्लाई कर लीजिए। अब क्या करें, तो सबसे पहले 24 को 10 में गुना कीजिए तो 240, उसके बाद 24 को 6 में गुना कीजिए, 4 7 24 16 1 24 हासिल 2 4 हो जाएगा 4 8 3 3 8 4, ये आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और इतना है, इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या। कॉन्सेप्ट एक होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 5040 इक्वल टू उसमें से पहली संख्या कितना है 210, तो दूसरी संख्या के क्या आना चाहिए। तो एक तो सिंपलीफाई कर लेंगे, यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल, 21 दूना 42, 21 चौक 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट जो एक ही में है बी में। ये हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन, मतलब डायरेक्ट हम बिना कुछ लिखे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमें कॉन्सेप्ट पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएफ गुने एचसीएफ। तो एचसीएफ गुने एलसीएम 6 गुने 504, तो 6 गुने 504
जो बराबर जो आएगा उतना ही आना चाहिए 21 जीरो को उसमें गुना करके। तो डायरेक्ट हम यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जीरो है तो जीरो तो आ गया, फिर फोर आना चाहिए, 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए। तो एक में किससे हम गुना करें सो 4 आ जाए, तो 4 यूनिट डिजिट से ना, जो कि बी में दिख रहा है, बी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया, या आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी यही है, सेम कॉन्सेप्ट। दो संख्या का गुणनफल इतना है, दो संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। ऐसे गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी दो संख्या का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 4 5 3 6 0 इक्वल टू एचसीएफ दिया हुआ है 36। हमको पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा, क्या पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 6 0, यानी एलसीएम जो होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। उसके बाद इसमें 6 है, देखिए ये जो है ना, इसको बैलेंस करना रहता है। जैसे फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या, ये हो गया, डायरेक्ट हम मतलब सिंपलीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 36 से 9 चौक 36, 9 पंच 45, 0 4 0, फिर 4 से 4 1 4 2 6 0, तो डायरेक्ट यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट अगर बिना कुछ लिखे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दो संख्या का गुणनफल है 45 36 0, तो उसमें से एचसीएफ 36 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें जो 45 36 आ जाए। तो 36 में उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका यूनिट डिजिट 0 रहेगा, पहला बात, क्योंकि तब ना बैलेंस होके 45 36 0 आएगा। दूसरा डिजिट जो रहेगा वो 6 में या तो 1 रहेगा या तो 6, क्योंकि 1 और 6 को गुना करेंगे तभी 6 आएगा, तभी हमारा 45 36 0 पूछ सकता है। तो 1 तो ऑप्शन में नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। और तो एक ही रास्ता है 6, जो कि 6 सी और डी दोनों में है, लेकिन सी और डी दोनों में है, लेकिन 36 में उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो 0 तो आना ही चाहिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। या यहाँ से हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 34 36 और 54 से बिल्कुल विभाज्य है, यानी 36 से भी विभाज्य है, 24 से भी विभाज्य है, और 54 से भी विभाज्य है, डिविजिबल है। तो अगर 36 से विभाज्य है यानी वो 9 का मल्टीपल होगा, यानी उसका यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए। तो बी में तो नहीं होगा, 6 आया, डी में भी नहीं होगा, 9 9 6, बच गया ए और सी। ए में ए का भी यूनिट डिजिट मतलब डिजिटल सम 9 है, सी का भी डिजिटल सम 9 है, दोनों 9 से कट रहा है, तो बच गया। सेकेंड पर जाएंगे, सेकेंड क्या है, 24 24 में आता है 8 इंटू 3, यानी वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से डिजिबिलिटी रूल क्या है 8 का, तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से कट जाता है। तो लास्ट 3 डिजिट देखिए ए में, तो 8 1 8 16, ये भी नहीं कटेगा। सिर्फ बी है जो 8 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसको हम एलसीएम निकाल के गुना तुना करके कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन से जाएंगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है, 4 घंटे एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है, इसके बाद वे क्रमशः 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजते हैं। पहली बार वे कितने मिनटों के बाद में एक साथ फिर से बजेंगे। तो फर्स्ट टाइम बजा तीनों घंटियाँ, पहला टाइम 1 2 3 4, और वो जो है ना वो 6 8 और 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजता है। तो नेक्स्ट टाइम कब फिर से रिंग होगा, तो 6 8 और 10 और 12 का ऐसा मल्टीपल आना चाहिए जो चारों में सेम हो, और सबसे पहला यानी सबसे कम मल्टीपल आना चाहिए। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 का भी कोई ऐसा मल्टीपल आएगा, 8 का भी कोई एक ऐसा मल्टीपल आएगा, 10 का भी और 12 का भी सबसे पहला मल्टीपल जो चारों में सेम रहे। तो इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम ऑफ 6 8 10 और 12, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। 10 12 का लघुत्तम 60, एलसीएम 60 और 8 15 चौका 8 4 आ गया, 2 नहीं आया, 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। 6 नेक्स्ट
नेक्स्ट है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, तो उनसे एक संख्या 369 है, तो संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट तो हमको पता ही है, एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 3321, और उसमें से एक संख्या क्या है? 369। दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। यूज ऐसे कर सकते हैं, 9 में किसका मल्टीप्लाई करें सो 1 आ जाए, तो 9 अट्ठे 9 में 81, 9 यूनिट डिजिट, यानी जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट 9 रहेगा 100% ये आंसर। या सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, 9 चौक 36, 9 एक 9, 9 से 9 तीय 27, 9 तीय 27, 9 छः 54, 9 में 81, 41 9 जा। देखिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, लिखना लिखना कुछ नहीं है, यहाँ देखना है। देखिए एलसीएम एस का गुणनफल 3321 है, और उसमें से एक संख्या 369 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो 369 में किससे गुना करें जो 3321 आ जाएगा। तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट मैच करवाना है। 369 में 9 से गुना करेंगे तभी, मतलब यूनिट डिजिट 9 से गुना करेंगे तभी आएगा यूनिट डिजिट 1। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, तो टिक करके चले जाएंगे 5 सेकेंड में, क्यों सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, तो उनमें से एक संख्या 369 है, ये तो सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, एक ऑयल मर्चेंट है, उसके पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर के तेल की 3 किस्में हैं, 3 वेराइटीज़ है। अगर ऑयल को अलग से भरने के लिए आवश्यक समान आकार के डिब्बे की संख्या क्या है? तो देखिए, अगर हमको डिब्बा मतलब जो है नंबर ऑफ कैंस हमको डिब्बे अगर हमको कम रखना है तो उनका मैक्सिमम साइज़ लेना पड़ेगा, तब मैक्सिमम साइज़ लेंगे तभी डिब्बा कम मतलब होगा। जितना मैक्सिमम साइज़ का मतलब कैंस लेंगे उतना कम कैंस कम का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम साइज़ के कैंस लेने के लिए इन तीनों का एचसीएफ ऑफ 43259 इंटू 72702, तो इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जिससे आपको इजी लगे वो कर लीजिए, लेकिन एक मेथड जो है वो डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस से ही हम करेंगे। लेकिन इनसे डिफरेंस करेंगे तो 261, या तो 162 आएगा या 162 का कोई फैक्टर आएगा। 162 तो नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि 162 अगर 432 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो उनका एक फैक्टर देखिए, सबसे पहला फैक्टर होगा 2 इंटू 81, 81 अगर इसको डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा आंसर, जबकि 81 भी नहीं डिवाइड कर रहा है। तो सेकेंड क्या होगा? 3 इंटू 54। देखिए 54 3 तो नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है हमको। तो 54 देखिए इसको डिवाइड कर रहा है, तो 54 इसको डिवाइड 50, हाँ ये भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 51 जा 50, 51 जा 50, इसको भी कर रहा है सबको। तो 54 हो जाएगा हाईएस्ट। फिर आगे तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 54। अगर 54 साइज़ का हम गैलन लेंगे, सबसे बड़ा गैलन मैक्सिमम, तो अगर 432 लीटर अगर ऑयल है तो 54 बड़ा इतना गैलन लेंगे, 54 साइज़ का गैलन लेंगे तो कितना गैलन की आवश्यकता होगी फर्स्ट वैराइटीज़ तेल को रखने के लिए? 54 से डिवाइड कर देंगे, 54 8 जा, ठीक है। सेकेंड, अगर हमारे पास 5994 लीटर ऑयल है, 54 साइज़ का हम मैक्सिमम गैलन ले रहे हैं, तो कितना गैलन की आवश्यकता होगी? 11। फिर थर्ड देखिए 702 है, और 54 साइज़ का मैक्सिमम साइज़ जो है 54 है, उन साइज़ का हम गैलन ले रहे हैं, तो कितनी गैलन की आवश्यकता हमको पड़ेगी? तो 51 जा 50, 53 जा, ठीक है। तो हो जाएगा 8, 11, 13, जो कि बी में ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं,
हम अलग से उस छोटा जो आपको कमेंट मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा उनका हम एक छोटा सा शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दो संख्याओं का एलसीएम 168 है, उनकी एचसीएफ 12 है, तो संख्याओं का अंतर। तो देखिए अगर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो अगर 12 है 12, तो 12 है, तो यदि संख्याओं का अंतर इतना है तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं जो होंगी वो 12x इंटू 12y, यानी और पूछ रहा है इनका योग क्या होगा, तो योग होगा, अगर योग हम निकालना चाहें तो योग क्या होगा, तो 12 कॉमन आ जाएगा, 12 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई तो आएगा ही, यानी जो मतलब इसका योग कौन आएगा, इसका योग वो आएगा जो 12 का मल्टीपल हो, एक्स वाई तो आएगा ही, जो आएगा सो आएगा, 12 13 जो आएगा सो आएगा, लेकिन 12 उसमें रहना चाहिए। तो 12 का देखिए 12 से कौन डिवाइड हो रहा है, ए ऑप्शन 12 1 जा नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन वो भी नहीं हो रहा है, सी ऑप्शन वो भी नहीं, डी, तो यहाँ से डायरेक्ट हम मार्क कर देंगे डी और आगे बढ़ जाएंगे, हमको सोल्व नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं सोल्व करें तो ठीक है, ये मेथड लेकिन बहुत अच्छा है, सोल्व भी कर देते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बोल रहा है संख्या का अंतर यानी 12x माइनस 12x और 12y, अगर इनको डिफरेंस करेंगे तो 12 अगर डिफरेंस करेंगे तो 12 तो कॉमन आ जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, 12 से जाएगा 5 टाइम्स, एक्स माइनस वाई कितना आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया 5, एक्स माइनस वाई कितना आ गया 5। अब बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 168 है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 168, जबकि संख्याएं तो 12x और 12y है, तो 12x और 12y का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालना चाहे तो हो जाएगा 12 तो आएगा ही, और प्राइम नंबर एक्स वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा, कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 168, 12 से जाएगा 12 1 जा 12, 12 4 जा एक्स इंटू वाई इजक्वल टू 14। कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर गुना करने पर 14 और जोड़ने पर 5 आए, तो एक संख्या है 7 और कितना है, हाँ 7 और 2 x माइनस 2, तो x की जगह 7 और 2 ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर 14 आएगा और घटाने पर 5 आएगा। तो पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो संख्या कितना हो गया, संख्या हो जाएगा x की जगह 7 और y की जगह 2, तो 12 आएगा संख्याओं का योग, तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई कितना आ गया 7 और 2, तो 12 9 जा 108, ये ऑप्शन हो गया डिटेल्स में। नेक्स्ट है दो संख्या गुणनफल इतना है, उनकी एचसीएफ 13 है, तो कितने युग्म बन सकते हैं, तो देखिए अगर एचसीएफ जो है एचसीएफ 13 है, अगर एचसीएफ 13 है तो संख्या क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 13x और 13y, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 13 संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 13x इंटू 30y इक्वल टू 6760, यहाँ से एक्स और वाई कितना आ जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंचे 65, 13 दूना 26, 13 से करेंगे 40, यानी एक्स गुने वाई आ जाएगा 14। तो ऐसे कितने युग्म संभव हो सकते हैं, सबसे पहले 40 को मतलब कैसे फैक्टर में कन्वर्ट करें, तो मतलब ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे जो कोप्राइम हो, उनका एचसीएफ 1 हो। सबसे पहले 1 इंटू 40 लिख सकते हैं, 1 इंटू 40 तो आ जाएगा कितना 40, फिर सेकेंड 2 और 40, 2 और 40 सॉरी 2 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा कितना, 2 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा 40, 2 और 20 का, उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी आएगा 40, 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी आएगा 40, 6 नहीं, 7 नहीं, फिर 8 5 अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा ऐसा पेयर है जो कोप्राइम में है, 5 और 8 का एचसीएफ 1,
5 और 8 का एचसीएफ कितना, 5 और 8 का एचसीएफ 1, 5 और 8 का एचसीएफ 1। दूसरा है 4 गुने 10 40 नहीं होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। 2 और 20 इसका भी नहीं। दूसरा कौन है 140, इसका एचसीएफ 1। कितने पेयर पॉसिबल है, 2। देखिए बोल रहा है फैक्टर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका मॉस एचसीएफ बोलने के लिए कर रहा है। अगर कोई भी फ्रैक्शन का एचसीएफ हमें निकालना हो तो अगर एचसीएफ बोल रहा है तो अंश का एचसीएफ ले लीजिए, हर का एलसीएम ले लीजिए। जो बोले अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का वही लेना है, नीचे वाले का अपोजिट। तो अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ कितना होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाइस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, 2 आएगा बाय। ठीक है 4 और 6 और 8 ये तो मन में भी कर सकते हैं ना। 4 का अगर फैक्टर करना है तो 2 गुने 2, 6 का 2 गुने 3, 8 का 2 इंटू 4। तीनों में 2 कॉमन है, जो तीनों में है तो 2 हाइस्ट यही कॉमन होगा। फिर नीचे का एलसीएम लेना चाहे तो सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़िए। 5 25 तो 5 गुने 5 25। फिर 8 नहीं आया है तो 8 ले लेंगे। फिर 5 आ गया है तो 25 25 8 200, तो 2/200 सिंप्लाई होके हो जाएगा 100, 1/100 जो कि बी ऑप्शन है। एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाता है जब इसको कोई संख्या ग्रेटेस्ट नंबर कितना है n, ग्रेटेस्ट नंबर कितना है n। अगर इसको एक्स वाई जेड कोई भी नंबर एक्स वाई जेड से अगर डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर हमको सेम आता है, रिमाइंडर हर केस में कितना आता है सेम, रिमाइंडर हर केस में कितना आएगा सेम। इसने बोल रहा है ना प्रत्येक बार शेषफल r बचता है तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो इस केस में n इक्वल टू हो जाता है एचसीएफ ऑफ पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, कॉमा दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, कॉमा तीसरी संख्या माइनस चौथी संख्या। हो गया, ये हो जाता है n इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर इससे जो आंसर आएगा वही फिर से जो आएगा वही डी कहलाएगा सबसे। फिर इसमें जो इस सब का एचसीएफ लेना है, इसका एचसीएफ जो आएगा वही डी होगा। ठीक है, फिर सवाल देखते हैं और कौन सा होगा अच्छा से। बोल रहा है यदि इतना 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 प्रत्येक को बड़ी से बड़ी समाप्त संख्या यानी डी से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है। तो कोई संख्या यही है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए माइनस बी। ए का जगह कितना है, ए का जगह है 5601 और माने ए माइनस बी है ना, तो जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाना है। तो ए माइनस बी ये है 4749 और 5601, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाना है। तो कितना हो जाएगा अगर हम घटाना चाहें 5601 से 4749 को घटाना चाहें तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 और उसके बाद 9 4 5 उसके बाद 8 5 2 घटाना चाहे तो क्या हो जाएगा 8 5 2, कॉमा उसके बाद 7092 में से बी माइनस सी, तो जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे तो 7092 में से 5601 घटाएंगे तो जाएगा 1919 उसके बाद 1941 उसके बाद सी माइनस ए, सी माइनस ए दोनों जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे 7092 में से घटाएंगे 4749 को, हो जाएगा 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो हम तो फैक्टर भी करके भी कर सकते हैं, डिवीजन भी करके कर सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंस मेथड से जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 9 उसके बाद 9 8 में से 5 गया तो 3 9 3 एक मिनट कितना हो जाएगा 41492 में से 852 सब चेक करेंगे तो 11 में से 2 गया तो 9 उसके बाद 8 में से 5 गया तो 3 उसके बाद 14 में से 8 गया तो 6, ये हो गया। तो इसका ये आ गया, तो इन सब का एचसीएफ जो है ये होगा या इनका कोई एक फैक्टर होगा, या तो ये होगा या तो इनका एक कोई फैक्टर होगा। तो इसमें देखिए तो
इसमें ये तो 639 से 852 डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो इनका एक फैक्टर क्या होगा, इनका एक फैक्टर होगा 3 × 2 1 3। तो देखिए 3 × इनका फैक्टर या तो 369 का एसएफ होगा या 369 का कोई फैक्टर होगा जो इन सब का एलसीएम एसएफ होगा। तो 369 एक से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं होगा, दोस्त तो नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे अगर 3 × 2 1 3, तो 3 तो नहीं होगा क्योंकि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो 3 1 3, तो सेकेंड क्या आ गया 2 1 3, तो 2 1 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 चौका 12, 21 चौका 84, 85, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तीनों डिवाइड हो रहा है। तो इनका एसएफ कितना आ जाएगा, इनका एसएफ 2 1 3, इनका एसएफ आ जाएगा 2 1, इनका एसएफ कितना आ जाएगा, एक मिनट, इनका एसएफ आ जाएगा 2 1 3, कितना आ जाएगा 2 1 3। फिर आगे बोल रहा है तो प्रत्येक बार शेषफल आर बचता है। अगर 2 1 3 से 1749 को डिवाइड करेंगे कितना से 2 1 3 से 3 से, तो रिमाइंडर आर बचता है। तो डी तो निकला हुआ है, ये क्या हो गया डी, और जो रिमाइंडर बचेगा उनका सम पूछा है हमको। तो 2 1 3 दूना 13 दूना 26, 2 दूना 4, कैंसिल 8, उसके बाद 2 9, 2 1 3 अगर 2 जा भी जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। एक मिनट, यहाँ पे होगा 8 और ये 6 4, यहाँ पे 4 होगा। फिर 2 जा जाएंगे तो 13 दूना 26, 2 दूना 4, कितना बचा रिमाइंडर 63। तो रिमाइंडर बराबर क्या हो गया, आर बराबर आ गया 63। तो डी आ गया 2 1 3, डी आ गया 2 1 3, रिमाइंडर आ गया 63। दोनों का सम 33672 ये आंसर। अगर इसमें और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा हमको, हम अलग से इसका शॉर्ट 2 3 सवाल और ले लेंगे प्रीवियस ईयर का। 182 यानी 3 बार भाग गया होगा, तो 3 टाइम भाग गया होगा, हो जाएगा 3 टाइम, एक मिनट, 1 2 3, इसका भागफल कितना है, पहला है 1, दूसरा है 8, तीसरा है 2, अंतिम भाजक 105 है, 105 182 है। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, कितना हो जाएगा, कितने मतलब 105 से 2 बार गया है, तो यानी तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10, 1 दूना 2। फिर यहाँ पे जो संख्या है वो उठ के यहाँ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 20 210 210 210 को 8 से मल्टीप्लाई और 105 जोड़ेंगे तो 8 0, सबसे पहले सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 210 का 8 से मल्टीप्लाई करके कितना कितना जोड़ेंगे इसमें 105 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि भाज्य बराबर अगर ये निकालना हो तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष पर होता है। तो 0 8 इकट्ठे 8 8 दूना 16 105 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 1 7 5187। फिर ये हो गया भाजक, भाज्य निकालना है, ये निकालना है, तो फिर 1785 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 210 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना 1785 को 1 से गुणा करके 1785 आएगा, 210 जोड़ देंगे 5991। तो बोल रहा है यही इस संख्या का और इस संख्या का योग पूछ रहा है, योग निकाल दीजिए। 5 5 10 हासिल 1, 8 7 9 8 17 1, 18 हासिल 1, 17 हासिल 1, 27 80, सॉरी कितना हो गया 2 काम छोटा 1 1 2 3 37 80, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है तीन अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसका मौसम 23 है 23 है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 3 3 9 9 999। तो 23 का इसमें मौसो 23 आना चाहिए, यानी 23 का वो मल्टीपल होगा। 991 से पहले कौन ऐसी संख्या है जो 23 का मल्टीपल होगा,
तो हमको 23 का मल्टीपल होगा, इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 23 से। 23 4 जा 92, 7 9 3 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 तिया 6 10, यानी 999 999 में अगर 10 कम रहता तो 23 से कट जाता। अगर 999 में 23 कम 10 कम रहता तो 23 से कट जाता ना। तो इनका कितना हो जाएगा, 3 अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या की क्या होगी जो 23 से, जिसका मौसम 23 हुआ, माने वो फैक्टर 23 होना चाहिए। तो 989 ठीक है यहाँ तक। हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे 9 आ गया है। कितना आ गया है 989, 3 अंकों की संख्या कितना आ गया 989। फिर 4 अंकों की देखिए, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1000। तो इसका मौसम होना चाहिए, यानी 1000 से ज़्यादा कौन ऐसी संख्या, कितना ज़्यादा कौन सी संख्या है 4 अंकों की जो 23 से पूरी तरह कट जाए, या 23 उसका फैक्टर होना चाहिए। तो 23 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 4 जा 92 8 0 3 3 तिया 9 2 तिया 6 11। अगर देखिए 11, अगर 11 कम रहता तो 23 से कट जाता, लेकिन 11 का कम करेंगे तो चला जाएगा 3 अंकों की बड़ी संख्या में, लेकिन हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या रखना है। तो इसमें कितना और जोड़े सो 23 से कट जाए। अगर 11 है 23 से कितना कम है 12, 23 से कितना कम है 12। अगर 12 ज़्यादा रहता, अगर 100 4 अंकों की संख्या 1000, अगर 12 ज़्यादा रहता तो 23 से कट जाता, तो कितना हो जाएगा 1012, 23 से कट जाएगा। पूछ रहा है, और मैं 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना आ गया 989। पूछ रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या कितना आ गया 1012 के अंकों का योग के और छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो 989 दोनों को जोड़ दीजिए, 9 9 2 11 हासिल 1 0 0 2 2001, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, दो संख्या का मौसम और लॉस दिया हुआ है 848। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या 2 और 3 बड़ी संख्या कौन है 3, और एलसीएम कितना है 8, 3 8 24। डायरेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट बोल रहा है 165 176 का लॉस ऑफ के है। अगर के संख्याओं के मौसों से एचसीएफ द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल पी बचता है, तो क्या होगा। देखिए, अगर कोई संख्या, अगर एचसीएफ एच है, एचसीएफ कितना है एच, तो संख्याएं क्या होंगी, संज्ञाएं होंगी एच एक्स और एच वाई। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा एच एक्स वाई। अगर एलसीएम को हम एचसीएफ यानी एच से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है कोप्राइम नंबर का। यहाँ से देखिए, अगर एलसीएम को हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो जो प्राइम फैक्टर आता है उनका प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, देखिए इस पर सवाल हमको, सवाल क्या है 165 को कैसे लिख सकते हैं। अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 11 11 पंचे 55। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 3 इंटू 5। नेक्स्ट 176 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 11 छक 66, 11 गुने 4 इंटू 4। नेक्स्ट 385 को 1 मिनट 385 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, 11 5 55, और आ जाएगा कितना 11 इंटू 7 इंटू 5। फिर नेक्स्ट 495 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 4 जा 44 5। यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 9 इंटू 5। तो बोल रहा है मौसों से डिवाइड करते हैं तो इन सब का मौसो क्या होगा, इन सब का मौसो जो चारों में कॉमन हो। चारों में कॉमन कौन है, अरे चारों में कॉमन क्या है दोस्तों, देखिए 11 कॉमन है तो इनका मौसम क्या होगा 11। अगर 11 से हम डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 हट जाएगा, 11 हट जाएगा, मौसम आएगा, लॉसों में क्या आएगा 11 इंटू 11 गुने आएगा, क्योंकि चारों में कॉमन है तो 11 तो हट जाएगा। तो बच गया कौन, जो प्राइम नंबर है उनका हम एलसीएम, बाकी नंबर जो है इनका हम एलसीएम ले लेंगे।
तो इनका हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 × 5 3 × 5, उसके बाद 4 4 4 × 4 16, उसके बाद देखिए 7 5 7 5 35, उसके बाद 9 5 5 भी आ गया 3 3, बाकी सबका एलसीएम लेना है ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए तो बोल रहा है पी का मान कितना होगा, तो जो भी संख्या होगा वो 3 से कटने वाली का जो कटेगा वही होगा। 3 से सब कट रहा है, 5 से भी 16 यानी 4 से भी कटेगा, 4 से भी कट रहा है सब। फिर 7 × 35 7 × 5 यानी 7 से कटना चाहिए, तो 2100 सब 21, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कट 56, ये भी कट रहा है, सब कट रहा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको। 5 दिए 15 15 × 16 × 35 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 105 105। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट ए और सी का यूनिट डिजिट सेम है। अगर 5 2 अगर निकाल लें तो 3 × 8 40, ये 120 35 120 35, तो उसके बाद 35 दिए 105 हो जाएगा। इसको हमको गुना ही करना पड़ेगा, गुना कर लीजिए। 16 पंचे 80 16 8 पंचे 40 16 पंचे 80 048 26 240। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 11 से हम डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 11 हट गया, तो जो रिमेनिंग पेयर है उनका हम एलसीएम ले लीजिए। तो 3 पंचे 15 × 4 4 4 1 जा 11 हो जाएगा 66, तो यहाँ पे 16 तो आएगा ही। उसके बाद 7 5 इसमें आ गया। देखिए जो हम लिए संख्या उसमें 5 आ गया, क्या नहीं आया, 7 नहीं आया। उसके बाद 9 5 जा 5 तो 5 आ गया, और 9 5 3 एक 3 नहीं आया, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 × 45 15 × 45 16 7 112 यानी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर 112 में 8 आ रहा है, तो 8 का मल्टीपल 3 48 4 45 सब है 8 का मल्टीपल। फिर 112 को 45 से गुना कर लीजिए। पहले 112 का 40 में गुना कर लीजिए, 12 चौक 48 1 चौका 4, और 112 का 5 में गुना कर लीजिए, 12 पंचे 60 पंचे 60 1 पंचे 5, हो जाएगा कितना 0 8 6 14 हासिल 1 50। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी। यदि आर वो शेषफल है जो इससे बड़ी संख्या डी जो हाइस्ट कॉमन फैक्टर डी है विभाजित करने पर प्राप्त होता है, आर शेषफल सेम शेषफल है, तो डी माइनस आर यानी डी जो फैक्टर होगा इन दोनों का, इन सब का डिफरेंस का, और आर जो रिमाइंडर होगा उनका हमको डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ से यदि आर वो शेषफल है तो इनका कॉन्सेप्ट है एचसीएफ इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी करिए 73 7306 और 6454 में से अगर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 2 2 5 8 852 आएगा। उसके बाद 8797 में से 7360 का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1941 1491 आएगा। उसके बाद सी माइनस ए, सी है 87 97, और इसमें से 6454 को हम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे 3432 23 43 आएगा, 23 43 आएगा डिफरेंस। तो इन दोनों का हमको एचसीएफ लेना है। इन दोनों का एचसीएफ लीजिए। 1491 में से हम डिफरेंस मेथड से जाएंगे। डिफरेंस मेथड देखिए कैसे होता है। ये हो गया, ये दो संख्या होगा, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 1 में से 9 जाएगा तो 11 में से 2 9,
उसके बाद 8 में से 5 गया तो 3 3। उसके बाद 13 में से 8 गया तो 5 हो गया। या तो ये आएगा या इसका एक कोई फैक्टर आएगा, ये तो ये आएगा या इसका कोई एक फैक्टर आएगा। तो चूँकि सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 639 हुआ। या तो ये आएगा या इनका कोई फैक्टर, तो इनका फैक्टर करिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 इंटू 2 1 3, देखिए 2 1 3। या तो 639 इनका फैक्टर आता है या 3 गुने 213 इनका फैक्टर आता है। 3 तो नहीं आएगा, हाइस्ट लेना है, 213 देखिए ये इससे ये भी कटा है, ये भी। तो इनका फैक्टर कौन है, हो जाएगा 213 इनका एक फैक्टर हो जाएगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो इनका एचसीएफ यहाँ से क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 213। फिर आगे बोल रहा है बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है आर जो है, फिर आर निकालना है, डी तो निकल गया 213। फिर आर कैसे निकालेंगे, तो 6 4 5 4 को डिवाइड करेंगे किसे, तो 213 से, दिया जाएगा 3 टाइम्स 2 × 6 3 40 कट जाएगा। फिर 6 4 कितना बच गया रिमाइंडर 64। तो बोल रहा है 213 जो कि डी है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 64। 64 सब्सट्रैक्ट करने के लिए तो 13 में से 4 गया तो 9, उसके बाद 10 में से 6 गया तो 4, उसके बाद 143 डी जो कि ऑप्शन है, आंसर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम अलग से एक शॉर्ट बनाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर का 1-2 और सवाल लेके हम उसमें डिटेल में कर देंगे हम। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का योगफल इतना है, उनका मौसो अगर 81 है, अगर एचसीएफ कितना, अगर एचसीएफ 81 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हो जाएंगी 81x और 81y। तो 2 संख्याओं का योगफल इतना है, तो संख्याएं 80x1x और 81y है, तो संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 81 कॉमन हो जाएगा तो x + y और 81 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, = 1215। तो 81 से डिवाइड करेंगे तो 81 जा 1 85 जा, तो x + y कितना आ गया, x + y आ गया 15। बोल रहा है कि 500 और 700 के बीच में है, संख्याएं जो है वो 500 और 7 के बीच में है। अगर x + y अगर 1 + 14 लेते हैं तो 81 में 1 से गुना करेंगे 81 जो कि 500 और 600 से नहीं ज़्यादा है, 2 भी लेंगे तो नहीं होगा, 3 भी लेंगे तो नहीं होगा, 4 भी लेंगे तो नहीं होगा, 8 × 32 है, 5 भी लेंगे तो 8 × 5 = 45 नहीं होगा, अगर 6 लेंगे तो 8 × 6 = 48 ये भी नहीं होगा, अगर 7 लेंगे तो 1 7 7 8 7 56 जो कि 500 और 700 के बीच में है, तो 7 और 8 15। तो बोल रहा है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग, संख्या कितना आ गया, पहला संख्या आ गया, संख्या कितना आ गया, तो एक संख्या आ गया 81 × 7 और दूसरा संख्या आ गया 81 × 8। संख्याओं का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/, इसका भी 1/, तो इसका व्युत्क्रम कितना आ गया, एलसीएम लीजिए 81 × 7 × 8, फिर इसमें 8 7 चला गया तो 8 + 7 ये हो जाएगा। इससे आगे हो गया, फिर नेक्स्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 15, यहाँ से 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 27 दिए हो जाएगा, फिर 5/, अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 15 1 2 आ जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि बी में है। नेक्स्ट बोल रहे 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 हो तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा, 28 × 7 और 11 जो कि को प्राइम है, प्राइम नंबर है, इनका अंतर 4 8 × 32 2 यूनिट डिजिट, सी आंसर। नेक्स्ट 2 संख्याओं का अनुपात 7 और 13 है, उनका मौसों 8 है, तो लौसों क्या होगा, तो एलसीएम कितना होता है, एलसीएम एचसीएफ तो होगा ही, और जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर उसका प्रोडक्ट। तो बोल रहा है एचसीएफ कितना है 8, फैक्टर कितना है 7 और 13 हो जाएगा 6 × 3 = 18, 8 यूनिट डिजिट, 8 से 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो ए सी नहीं होगा, 7 से कटना चाहिए 7 × 56 ये भी नहीं होगा, डी आंसर जो कि 7 से कट रहा है।
8 से भी कट रहा है 64, 6 2 8, 8 से कट रहा है। ये डी आंसर। अगर किसी टॉपिक में या कोई सवाल में प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कर सकते हैं, उस पर अलग से हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, उनके एलसीएम और अन्य दो गुणनखंड 13 और 15, उन दो संख्याओं की बड़ी संख्या क्या होगी? तो एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ तो होगा ही, और बाकी जो प्राइम फैक्टर, प्राइम संख्या होता है उनका प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है? एचसीएफ किसी दो अन्य दो गुणनखंड 15 13 है, यानी एचसीएफ तो है ही 29 तो है ही, अन्य दो गुणनखंड क्या है? एक्स वाई, उनका मान कितना दिया हुआ है? 15 और 13, वैल्यू दिया है 15 13। तो उन दो सब संख्या में बड़ी संख्या क्या होगी? इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 15, तो 15 है एचसीएफ 29 इक्वल टू 9 5 45 5 यूनिट डिजिट। ये ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, बोल रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है, यदि उनका महत्तम समय पृथक एचसीएफ कितना है? 28, और योग पूछ रहा है 7 और 11, 7 और 11 का योग हो जाएगा कितना? 18, 80 64 4 यूनिट डिजिट, तो संख्या का योग, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 घंटिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, वो 3 5 और 8 9 10 के सेकंड का अंतराल बजती है, तो सभी घंटियाँ एक साथ बजती है, तो वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? एक टाइम तो ये बजा एक साथ, नेक्स्ट टाइम कब बजेगी? तो नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी? तो 3 का कोई एक ऐसा मल्टीपल जो 3 का भी हो, 5 का भी हो, 8 का भी हो, 9 का भी हो और 10 का भी हो, और सबसे पहला मल्टीपल माने लिस्ट कॉमन, सबसे छोटा मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन पाँचों का क्या आ जाएगा? एलसीएम 3 5 8 9 10, इन सब का एलसीएम ले लीजिए तो 10 9 3 5 का एलसीएम होता है 15, 15 10 का 30, 30 9 का 30 9 का अगर लेंगे तो 30 9 का हो जाएगा 90, 90 4 36 यानी 6 मिनट, 6 मिनट। इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लीजिएगा। नेक्स्ट, बोल रहा है दो संख्या का मौसो एचसीएफ 29 और लॉ इतना है, यदि अन्य दो गुणनखंड इतना है, दोनों संख्या छोटी संख्या क्या होंगी? तो एचसीएफ एलसीएम बराबर क्या क्या होता है? एलसीएम जो है, एलसीएम तो एचसीएफ तो होगा ही, और बाकी जो बचा हुआ है यानी जो प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो उनमें से एचसीएफ तो दिया हुआ है हमको कितना? 29, और बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट यानी अन्य दो गुणनखंड कितना दिया हुआ है? 15 और 13। बोल रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या 13 है, 13 संख्या, तो एचसीएफ तो सब में रहता है, तो 13 और 29 9 27, 7 यूनिट डिजिट, ये आंसर। नेक्स्ट, बोल रहे दो संख्या 960 और 1020 का महत्तम समय पृथक, तो इनका हम डिफरेंस लेंगे, इनका हम डिफरेंस कितना लेंगे? इनका डिफरेंस लेंगे तो 60 960 को डिवाइड कर रहा है 1020 को डिवाइड कर रहा है तो 60 आंसर हो जाएगा एचसीएफ। नेक्स्ट, एक्स और वाई लघुत्तम समावर्तक इतना है, यानी एक्स और वाई कोई संख्या है जिसका एलसीएम 441 है और उसका एचसीएफ 7 है, तो यदि पहली संख्या 49 तो बोल रहा है दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो दो संख्या का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो 441 इंटू 7, यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए, 1 7 यानी 7 इस साइड यूनिट डिजिट आया, तो इस साइड भी 7 आना चाहिए, यानी 3, जिसके यूनिट डिजिट 3 हो, तो डी आंसर, या डी आंसर हो गया, या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7 से 7 टाइम्स, 7 से 7 6 42 7 21। तो नेक्स्ट, देखिए दो संख्याओं का योगफल 1 2 4 है, इंग्लिश में देख लीजिए क्योंकि हिंदी में गड़बड़ है। 10 नंबर्स इसे इतना है और उसका 968 है, तो पूछ रहा है संख्या कितने युग में पॉसिबल हो सकते हैं? तो उसका 900, अगर एचसीएफ कितना, एक्ससीएफ अगर 68 है तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी? संख्याएँ हो जाएंगी 68x और 68y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल 1 2 2 4 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 2 4, तो 68 कॉमन आ जाएगा अगर योग लेंगे इन दोनों का, 68x और 68y का योग अगर सम लेंगे तो 68 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू
1 2 2 और 68 से अगर कैंसिल करें तो 61 जा 60 और 68 जा जाएगा। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से कितना आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया 18। तो कितने जोड़े पॉसिबल हो सकते हैं, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह हम 17 रख सकते हैं। फिर 2 और 16 ये भी जोड़ के 18 आ सकता है। 3 और 15 ये भी आ सकता है। 4 और 18 ये भी आ सकता है। 5 और 13 ये भी आ सकता है। 6 और 12 ये भी आ सकता है। 7 और 11 ये भी आ सकता है। 8 प्लस 10 ये भी आ सकता है। उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर 9 लिए हैं तो 9 प्लस 9 और 9 प्लस 9 ये भी हो सकता है। उसके बाद 10 और 8 उसका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो कितने जोड़ी पॉसिबल हैं, देखिए इसमें 1 प्लस 17 कोप्रेम है, ये तो पॉसिबल है। 2 16 कोप्रेम नहीं है। 3 15 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 13 5 ये भी है। 6 12 ये भी नहीं है। 7 11 ये भी है। 8 10 ये भी नहीं है। 9 9 ये भी नहीं है। कितने जोड़ी पॉसिबल है, 3। तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट, ए और बी का लघुत्तम एलसीएम 42 है। 5 और 11 बी का लघुत्तम मतलब एलसीएम पूछ रहा है। 5 ए और 11 बी का पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है। तो इसमें 5 और ए 5 इंटू ए 11 इंटू बी 5 और 11 मतलब क्या है, को मतलब प्राइम है। अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो 5 इंटू 11 फिर इंटू ए और बी का क्या, ए और बी का एलसीएम कितना है 42। देखिए सबसे पहले 5 दूना 10, जीरो तो आएगा ही, तो डी तो नहीं होगा। उसके बाद तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 42 में 7 इंटू 6 आता है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 के सी भी है, 7 के 42 बी नहीं है। 7 21 ये भी है, सी और ए है। फिर वो 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 3 3 जो 1 दिख रहा है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5 7 में है, रेशियो 5 और 7 में है, उनका महत्तम यानी एचसीएफ 3 है, तो उसका लघुत्तम सामर्थ्य। तो एलसीएम कितना होता है, एलसीएम इज इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल चलते हैं हम। अगर किसी संख्या का अगर मान के चलिए एचसीएफ एच है, एचसीएफ कितना है एच, एचसीएफ कितना है एच, तो यहाँ से संख्याएँ क्या हो जाएंगी, संख्याएँ हो जाएंगी एच एक्स और एच वाई, एच वाई, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर है, एच वाई प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर एलसीएम यहाँ से निकालना चाहें तो एलसीएम क्या होगा, एच तो कॉमन है तो एच तो आएगा ही। एक्स वाई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही क्या होता है एलसीएम, तो एक्स इंटू वाई। तो कितना हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया एच इंटू एक्स इंटू वाई, यानी एच तो जो दिया रहेगा है एचसीएफ वो एक्स वाई, प्राइम नंबर जो रहेगा वो को प्राइम नंबर रहेगा वो। तो देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात में है, उनका महत्व इतना है, तो एलसीएम के बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। एलसीएम तो 3 है, फिर को प्राइम नंबर कितना है 5 और 7, 7 21 7 1 7 7 दूना 7 5 35 दिए 105, 5 35 दिए 105, बी आंसर हो जाएगा 29 का बी। नेक्स्ट, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो जब भी हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर अंश जो होता है उसका अंश का जो बोला रहता है, यानी एचसीएफ बोल रहेगा तो एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एचसीएफ अगर निकालना चाहें तो कितना आएगा, 3 7 13 तीनों प्राइम है, को प्राइम है आपस में, तो 1 आ जाएगा इसका एचसीएफ। और 4 8 14 का एलसीएम निकालना चाहे तो 14 लीजिए पहले, 7 इंटू 2 8, फिर 8 को पकड़िए तो 8 में 2 आ गया, 4 नहीं आया, फिर 4 आ गया, 6 दूना 8 7 7 56, तो 1/56 डी आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, अगर एलसीएम बोले निकालने के लिए तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। नेक्स्ट, दो संख्याएं ए बी का लघुत्तम सामर्थ्य 60 है, महत्तम सामर्थ्य 15 है, तो उनका मध्यानुपात क्या करने के लिए, अगर कोई संख्या ए और बी है
तो इनका मध्य अनुपात क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू बी, यानी दो संख्या का प्रोडक्ट का मतलब अंडर रूट ले लेंगे। तो लघुत्तम है 65 और महत्तम समावर्तक है 15। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 60 इंटू 15। इनका हमको रूट अंडर लेना है, तो 900 कितना हो जाएगा 30, जो कि ये ऑप्शन में है। नेक्स्ट इनका बोल रहा है मौसों यानी एचसीएफ निकालने के लिए। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का अगर एचसीएफ निकालना चाहे तो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों आपस में कुछ कॉमन नहीं है, 1 है हाइस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों का हाइस्ट 1 से डिवाइड होगा। उसके बाद नीचे में अगर मौसों नीचे में एलसीएम निकालेंगे, 33 का 11 इंटू 3, 15 का 3 आ गया, 5 नहीं आया। उसके बाद 20 का 5 आ गया, 4 नहीं आया। उसके बाद 25 25 चौका 100, 25 चौका 100 या 300, 1/3300, ये आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है 108, 42, 72 और 5a का उच्चतम सामान्य गुणनखंड यानी एचसीएफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर ए है। तो 108 का अगर फैक्टर करना चाहें तो कितना होगा, 36 दिए। और सेकेंड का 72 का अगर फैक्टर करना चाहें तो कितना होगा, 36 इंटू 2 और 5 इंटू ए, 5a का हो जाएगा 5 इंटू ए। इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है ए, लेकिन एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में जो हाइस्ट फैक्टर रहेगा वही होगा एचसीएफ। तो 108 में क्या है हाइस्ट, 36, 72 में भी 36, तो 5a में भी 36 होना चाहिए ना। तो एक जगह क्या आएगा 36। बोल रहा है 108, 72 और ए का लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। अब बोल रहा है इसके बाद ए का मान निकल गया, तो उसके बाद 108, 72 और 30 में एक मान 36 का लघुत्तम समावर्ती, इसका लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम पूछ रहा है। तो तीनों में 36 तो कॉमन है। उसके बाद 108 में क्या है 3 है और 72 में 2, तो 3 दूना 6 यूनिट डिजिट आएगा जो कि 216 में है। तो 3 दूना 6, 30, 18, 21, डी आंसर। नेक्स्ट 364 और 724 का महत्तम समावर्ती क्या होगा यानी एचसीएफ। हम तो डिफरेंस मेथड से जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 और 0, 4 और 4। चूँकि 11 से तो नहीं कटेगा दोनों, ना ही इसमें 11 है ना ही इसमें 11 है, तो इसमें कैसे 11 आएगा, 11 को हटा दीजिए, 11 चौक 44, 4, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, दोनों में 5 नहीं है, तो इसमें से 5 हटा दीजिए, तो 5 × 40, 5 × 40, या तो 8 आएगा या 8 का कोई फैक्टर आएगा, 8 या 8 का कोई फैक्टर, 2 इंटू 4, 2, 4, हाइस्ट फैक्टर 4 है, 4 आंसर हो जाएगा। या बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। 364 में इसमें 4 ऑप्शन कोई एक फैक्टर होगा जो दोनों को डिवाइड करता हो। 64 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 724 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। 6 भी ऐसा ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद 4 पर जाएंगे, 2 पर नहीं जाएंगे क्योंकि हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमको, इसलिए 4 पर जाएंगे, तो 4 डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट बोल रहा है 48 और 64 का लघुत्तम समावर्ती 12 और 18 का महत्तम समावर्ती कितना गुना है। पहले 48 और 64 का लघुत्तम समावर्ती निकाल लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 48 एंड 64 का अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 48, 64 में आता है 8 × 8, बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए 8 × 8, फिर 48 को पकड़िए, 48 छक्के, तो 48 छक्के, तो 48 8 × 6 क्या हो गया 8 × 6, 8 का 1 तो आ गया, फिर 6 में 2 × 3 हो जाता है, 2 भी आ गया, इसमें 3 नहीं आया, 3 लिख लीजिए, 24, 24, 64, 4 × 12, 6 × 18, 192। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद 12 और 18 कितना, 12 और 18 का बोल रहा है महत्तम समावर्ती, तो 12 और 18 का बोल रहा है महत्तम यानी एचसीएफ। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 6, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड करें तो 6 ही हो जाएगा एचसीएफ। बोल रहा है 6 जो है इसका कितना टाइम्स है, कितना गुना है, 6 6 × 18, 6 × 12, 32 है।
वही किसका डी। नेक्स्ट मान लीजिए कि x ये है, y इतना है। देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब फैक्टर जो है इतना इतना है, इज डिविजिबल बाय एक्स वाई से हमेशा डिविजिबल होगा। तो x बराबर जो 224 है 224, तो 224 का फैक्टर कितना होगा? अगर 14 से जाए तो 14 1 जा 40 46 जा, उसके बाद 322 को 40 से जाए तो 14 गुना 42 जा और 43 जा। उसके बाद कहता है यदि इतना उच्चतम का विभाज्य है तो इस 23x है और a गुना y है ना, वो हमेशा x और y से मतलब हमेशा डिविजिबल है। तो a का मान बोल रहा है कितना होगा? तो 23 x की जगह कितना है? x की जगह 14 और 16। उसके बाद बोल रहा है a गुना y कितना है? एक ये नहीं पता हमको, y कितना है? y निकाले 14 इंटू 23। देखिए अगर इसको 224 से हम डिवाइड करें मतलब तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हम 224 से कितना से 224 से डिवाइड करें तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 224 में कितना है? 224 में 14 और 16 है। 224 में कितना है? 14 और 16, जबकि यहाँ 16 नहीं है। यहाँ 16 आएगा तब ना, मतलब x जो है 224 जो है इसको डिवाइड कर पाएगा। तो एक की जगह में कितना लेना होगा? 16, यही 16 आंसर हो जाएगा डी 36। बोल रहे 3 संख्याओं का लघुत्तम समय बढ़ते और महत्तम समय बढ़ते इतना है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग पूछ रहा है। अगर एलसीएम निकालना चाहें हम तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एच तो आएगा ही। अगर 3 को संख्या है तो पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को प्रेम होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है एलसीएम कितना है? 1386 और एचसीएफ नहीं पता हमको। और तीनों संख्या कितना है? 3 इंटू 7 इंटू 11 तो 11 से चला जाएगा 1 2 6 जा 21 से चला जाएगा 6 बार। तो एचसीएफ कितना आ गया? यहाँ से एचसीएफ आ गया 6। तो बोल रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी कितना है? 3 और सबसे छोटी संख्या कितना है? 11। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 और सबसे बड़ी संख्या 11 बराबर 14। और एचसीएफ तो कॉमन रहेगा, इसमें हो जाएगा 84 84 जो कि पी में है। नेक्स्ट बोल रहा है ये दिया हुआ इनका एलसीएम लिखने के लिए बोल रहा है। तो अगर इस संख्या का हम फैक्टर करें तो इसमें से ए बी कॉमन आ जाएगा। ए बी कॉमन आ जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। उसके बाद ए बी तो रहेगा ही, ए माइनस बी का अगर फैक्टर करना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यहाँ से आ जाएगा और ए माइनस बी यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद इस संख्या का देखिए सेकेंड में जो है सेकेंड में जो है ये, अगर इसका फैक्टर करना चाहें तो क्या होगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ गया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो कितना बच जाएगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो बच जाएगा, ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच जाएगा ए माइनस बी। फिर थर्ड संख्या देखिए, फिर थर्ड ये है। अगर इस संख्या का हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड तो है ही ए बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये तीनों ये संख्या ये तीनों में क्या कॉमन है? ए बी तो कॉमन है ही। उसके बाद ए माइनस बी भी कॉमन है। उसके बाद ए माइनस बी भी कॉमन है। उसके बाद कितने कौन कौन बचा हुआ है? ए प्लस बी बचा हुआ है इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक ले लिए तो एक बचा हुआ है। तो पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दोनों है, ये दोनों गुना करेंगे तो, और ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया आंसर? कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बी में है आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट 28 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम बोल रहा है करने के लिए।
देखिए सबसे पहले अगर फैक्टर से जानना चाहें 28 का फैक्टर क्या होगा, 28 का फैक्टर 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 2 के पावर 2 वाह, इसको या 7 इंटू 2 गुने 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 92 का फैक्टर करना चाहें तो कितना होता है, अगर 4 से जाएँ तो 23 गुने 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी 2 2 कॉमन है, हो गया 1 2 और 1 और 2 कॉमन, बाकी बचा कौन है कोपरेम में 7 और 23 प्राइम नंबर में दोनों बचा हुआ है। तो 2 दूना 4 सत्ते 28 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। लेकिन 7 का देखिए, अगर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, वो 7 चौका 28, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल 14 42 42 4, एक ही ऑप्शन बी दिख रहा है, हो जाएगा। लेकिन एक और मेथड है, वो भी देख लीजिए। एक मेथड जो है देखिए, सबसे पहले हम बड़ी संख्या पकड़िए 92 का फैक्टर कर लीजिए 23 इंटू 4। अब फिर उसके बाद 92 जो बाकी संख्या उसको पकड़िए 92 टू 28 का फैक्टर कीजिए मन में, तो 7 इंटू 4 आ गया, 7 नहीं आया तो 7 इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 दूसरा दूना 14, तो सी और बी तो ऐसे ही हट गया। फिर 4 का फैक्टर होना चाहिए, दोनों है। 7 का जी 7 का भी मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल देख लीजिए 4 7 7 42 2 4 4 ये तो नहीं होगा, ये आ रहा है ऑप्शन, या इसको 28 इंटू 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 644 आंसर आ जाएगा पी। तो ये हमारा सेशन ख़त्म हुआ। अगर इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ हो या मतलब कोई समझ में नहीं आया हो, तो चूँकि यहाँ पे हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो थोड़ा दिक्कत तो हुआ होगा। अगर तब पर भी प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं हो पाया, नहीं समझ पाएँ, तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे अलग से प्रीवियस ईयर सीजीएल, ये तो सीपीओ का था, हम सीजीएल और सीपीओ दोनों का उसी पर क्वेश्चन बेस्ड अलग से एक वीडियो बना देंगे, जिससे आपको मतलब समझ में बढ़िया हो। तो इस सेशन का 2 एंड हुआ। नेक्स्ट अगर